तो बेटा आज जो हम करेंगे वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स के अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखिए, अगर हम अल्कोहल की स्ट्रक्चर की बात करेंगे सिंपली, तो उसमें दो बांड होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टिविटी में। एक कार्बन ऑक्सीजन बांड होता है, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा बांड टूटेगा, उसी बेसिस पे अल्कोहल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो अगर अटैक करने वाला जो रिएजेंट है वो निक्लोफाइल है, अगर अटैक करने वाला रिएजेंट निक्लोफाइल है तो वो कार्बन ऑक्सीजन बांड को ब्रेक करेगा और कार्बोनियम आयन बनाएगा। अगर अटैक करने वाला रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड को ब्रेक करेगा और अल्को ऑक्साइड यानी नेगेटिव आयन बनाएगा। तो पॉजिटिव जो आयन होता है उसकी स्टेबिलिटी के अपने फैक्टर्स होते हैं और जो नेगेटिव आयन होता है उसके अपने फैक्टर्स होते हैं। तो काट साट के अगर कार्बन ऑक्सीजन बांड बनता है तो हमें पता है कि कार्बोनियम आयन बनेगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर कार्बोनियम आयन बनता है तो आपको पता होगा कि टर्शरी कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है। तो फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर भी उस तरह से होगा कि व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बांड ब्रेक, जब कार्बन और ऑक्सीजन बांड ब्रेक होगा तो टर्शरी कार्बोनियम आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो अल्को ऑक्साइड आयन यानी नेगेटिव आयन बनता है। तो उसके ऊपर जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको देंगे और उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, यानी लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा उससे कम, टर्शरी उससे कम, एंड सो ऑन। तो अल्कोहल्स के तीन किस्म के रिएक्शंस होते हैं। अल्कोहल के तीन किस्म के रिएक्शंस होते हैं। भाई कौन से तीन किस्म के या चार किस्म के कह लें आप। एक वो जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बांड ब्रेक हो, दूसरे वो जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड ब्रेक हो, तीसरे वो जिसको आप डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन कह लें, चौथे वो ऑक्सीडेशन कह लें, ठीक है। तो ये चार किस्म के रिएक्शंस जो हैं होते हैं अल्कोहल्स में। तो बढ़ते हैं आगे भाई। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स में पहली बात यह है कि द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स आर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, यानी अगर जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसी अल्कोहल पे अटैक करता है तो ये जो कार्बन होगा ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि इस OH ग्रुप को क्या करेगा, डिपार्ट कराएगा। तो जब OH ग्रुप निकल जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो इंटरमीडिएट बनेगा आपका कार्बोनियम आयन। कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोनियम आयन। तो जब इस तरह का सीन होगा कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, तो फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा। इफ हेडिंग है हमारी रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। तो हेडिंग क्या है कि अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, यानी अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होगा, लड़को और लड़को कि न्यूक्लियोफाइल आएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे और OH ग्रुप डिपार्ट देंगे, ठीक है। तो ये तो फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा कि ये जो टर्शरी अल्कोहल है ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब ये हम स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं रिएक्टिविटी की, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, किससे, सेकेंडरी अल्कोहल से। सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा होगा किससे, प्राइमरी अल्कोहल से, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल किससे ज्यादा होगा, मिथाइल अल्कोहल। तो सबसे कम रिएक्टिव जो होगा वो मिथाइल अल्कोहल होगा अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो सबसे कम रिएक्टिव मिथाइल अल्कोहल, ठीक है बेटा। क्या नहीं जरा क्या कह रही हो आप, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो अगर अटैक करने वाला भैया इलेक्ट्रोफाइल है और फिर इस तरह से होता है कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये भैया क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो भाई बनेगा क्या, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा अल्को ऑक्साइड आयन। तो अल्को ऑक्साइड आयन पे अगर जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देंगे,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितने ज्यादा होंगे तो इसको देंगे तो इसको तो अनस्टेबलाइज करेंगे, तो फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा कि मिथाइल अल्कोहल जो है वो बढ़िया रिएक्टिव हो गया, ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, प्राइमरी अल्कोहल से। प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा होगा 2 डिग्री अल्कोहल से, और कम से कम जो रिएक्टिव होगा वो होगा टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये समझ आ रही है बात, क्यों होगा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए भाई क्यों होगा, व्हाई इट इज हैपनिंग सो। देखिए अगर कार्बोनियम आयन है तो कार्बोनियम आयन को अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये एक टर्शियरी कार्बोनियम आयन है, ये एक टर्शियरी कार्बोनियम आयन है। तो मुझे बताएं ये मोस्ट स्टेबल होता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है लड़कों और लड़कियों, होता है तो फिर यही जो ये कहां से बनेगा, ये हमें टर्शियरी अल्कोहल से मिलेगा। तो ये टर्शियरी अल्कोहल जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर आपको मिलता है ये टर्शियरी अल्को ऑक्साइड आयन, तरह से है, इस तरह से है और इस तरह से ही नेगेटिव। अब ये ग्रुप क्या कर रहा है कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने इसको दे दी, इसने भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगी, इसने भी इसको दे दी। तो इसकी जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को इन ग्रुप ने अल्काइल ग्रुप ने क्या किया, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट इसकी नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर दिया। अब इसकी नेगेटिव चार्ज जब इंक्रीज होगी तो ये जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन है तो ये मोर स्टेबल होगा या मोर रिएक्टिव होगा, तो ये आपका मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये कम क्या होगा, रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो बात समझ आ गई। तो ये आपका मोस्ट स्टेबल है। अब ये कब बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बनेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा टर्शियरी अल्कोहल पे तो ये बनेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ आ गया कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। आ रहा है समझ, आ रहा है समझ, जल्दी बताएं जरा, समझ आ रहा। अरे लिखते जाएं भाई, लिखते जाएं। चले भाई, उसके बाद 8 पेज हो गए क्या, 7 पेज इंग्लिश के थे। चले भाई, तो वापस आते हैं क्या चीज कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को न्यूक्लियोफाइल ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को इलेक्ट्रोफाइल ब्रेक करेगा। तो द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन कौन अटैक कर रहा है। अगर भाई डसने वाला जो है न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर डसने वाला इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। Therefore, the reactivity of alcohols when carbon oxygen bond break, कार्बोनियम आयन बनता है, जो स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगी, वही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो टर्शियरी अल्कोहल जो है सेकेंडरी से ज्यादा, सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा, प्राइमरी मिथाइल अल्कोहल से ज्यादा। The order of reactivity alcohols when oxygen hydrogen bond is broken by an electrophile, तो फिर मिथाइल अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है बेटा, इसको मैं करता हूं सेव। अब बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। भाई ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, कैसे रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है उस दिन हमने पढ़ा था अल्काइल हैलाइड में कि ये टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होती है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में ये होता है कि हम किसी भी अल्कोहल को, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, उसको हम हाइड्रोजन हैलाइड HCl वगैरह से रिएक्ट कराते हैं। जब हम HCl से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, जब हम HCl से रिएक्ट कराते हैं, एक मिनट, तो भाई जब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जब आप जो है जब आप किसी भी अल्कोहल को, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड से यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करोगे, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट, तो एक अल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, एक क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड।
अब वो जो अल्काइल हैलाइड होता है, जो लोअर अल्काइल हैलाइड हैं, वो ऑयली लेयर बनाते हैं। तो क्योंकि इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हमने अभी पढ़ा कि अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा कि टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ऑयली लेयर जो टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा वो जल्दी बना देगा, जैसे ही उस पर जो है निक्लोफाइल क्लोराइड आयन जो है अटैक करेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो 5 से 10 मिनट लेगा, और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो सिर्फ बॉयल होने पे, यानी 10, 15, 20 मिनट में वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ बॉयल होने पे प्रोडक्ट बनाएगा। तो क्या चीज है कि रिएक्शन इन विथ हाइड्रोहेलिक एसिड, ठीक है, और इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका ये पहला है। तो प्राइमरी ल्यूकोस टेस्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिफरेंशिएटेड बाय, और आपके लिए आइडेंटिफाइड बाय, आर डिस्टिंग्विश्ड बाय reacting them with concentrated sulfuric acid in anhydrous zinc chloride without water होना चाहिए। An oily layer of alkyl halide separates out in these reactions के oily layer जो है वो बनेगा। तो this reaction is called leucostase and used to differentiate primary, secondary and tertiary alcohol। जल्दी कौन देगा? जल्दी कौन देगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो जल्दी कौन देगा? टर्शियरी देगा। तो टर्शियरी अल्कोहल्स फॉर्म एन ऑयली लेयर इमीडिएटली, जल्दी देगा। सेकेंडरी 5 से 10 मिनट लेंगे, और प्राइमरी जो हैं धीरे 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 बॉयल होने पे देंगे, बॉयल होने पे देंगे। तो बेटा गल समझ आ गई? चलिए अब रिएक्शन की बारी है, यहां पे रिएक्शन लिख लेते हैं। तो भाई आपका प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल बोले तो इथाइल अल्कोहल, भाई अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल है जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है, इसको अगर हम HCl से रिएक्ट कराते हैं जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, ठीक है, तो हमें मिलेगा CH3CH2Cl प्लस H2O। ये H और ये OH एक दूसरे पे प्यारे हो जाएंगे और वाटर बनाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ऑयली लेयर। कोई बता सकता है कि जो इथाइल अल्कोहल है ऑयली लेयर कितना जल्दी देगा? बहुत ही जल्दी, और थोड़ा टाइम लेगा, या सिर्फ गर्म करने पे देगा? क्या होगा? ओनली ऑन बॉइलिंग, ऑन बॉइलिंग। तो इसको जब हम गर्म करेंगे तभी देगा। मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन स्लो है या फास्ट है? स्लो है या फास्ट है? कंपैरेटिवली स्लो है, स्लो है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, वो भी आपको क्या देगा? ऑयली लेयर ही देगा। सेकेंडरी 2 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल, 2 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, क्या देगा भाई? HCl से जिंक क्लोराइड के साथ कैटालिस्ट, ये ठीक है 5 से 10 मिनट लेगा, 5 से 10 मिनट लेगा। 5 से 10 मिनट के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड ऑयली लेयर 5 से 10 मिनट में बनेगा, ठीक है। तो टर्शियरी इमीडिएटली बनाएगा, ठीक है। चलें तो ज्यादा फ्री नहीं करते, बहुत हो गया। टर्शियरी क्या करेगा? इमीडिएटली बनाएगा, जल्दी बनाएगा। के बाद दूसरा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो रिएक्शन विथ SOCl2 क्या होगा भाई? ये रिएक्शन हमने अल्कोहल की सॉरी इथाइल क्लोराइड या अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में किया था। तो अगर मेरे पास इथाइल अल्कोहल है और मैं उसको किससे SOCl2 से रिएक्ट कराता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये देखें जरा भाई, ये क्या बन गया? तो ये रिएक्शन पायरिडीन सॉल्वेंट की मौजूदगी में होगा। क्या बन गया भाई? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उड़ गई, कबूतर उड़ा, उड़ गया। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, उड़ गई, ये भी उड़ गया कबूतर की तरह, ठीक है। ये जो क्लोरीन है ये इस OH को रिप्लेस करने में इधर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या? इथाइल, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन से हम
अल्काइल हैलाइड बनाते हैं जो कि हाई प्योरिटी में मिलते हैं, क्योंकि ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये भी उड़न खटोला, ये भी उड़न खटोला, उड़ जाएंगे उड़ जाएंगे। तो कबूतर उड़ रहा, हाँ उड़ रहा भाई, मैं उड़ रही, मैं तो नहीं उड़ सकती, मैं उड़ रही, नहीं उड़ रही, मैं तो नहीं उड़ रही। चले भाई बढ़ते हैं आगे। ये भी वो रिएक्शन था जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH ग्रुप पूरा हट गया, उसकी जगह पे हेलोजन आ गया। तो तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया, जिसमें सोडियम ऑक्साइड जो है हमारा कैटलिस्ट रहेगा और अमाइन बनेगा। तो भाई ऐसा रिएक्शन रिएक्शन विथ अमोनिया, तो भाई ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इसको हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, NH2 अमोनिया के साथ, ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो इसको कुछ इसकी डिजाइन चेंज करते हैं, OH प्लस H NH2, कैटलिस्ट आपका है थोरियम ऑक्साइड। देखें क्या होगा कि अमोनिया का हाइड्रोजन और इसका OH एक दूसरे को प्यारे हो गए, तो हमें मिला क्या, वाटर। अमाइनो ग्रुप ने OH को रिप्लेस किया, तो हमें क्या मिलेगा, इथाइल अमाइन। तो ये भी वो रिएक्शन, अब जिस भी रिएक्शन में OH पूरा डिपार्ट होगा तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉसिबिलिटी किसकी होगी, हेट्रोलाइसिस की होगी, यानी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन की होगी। जब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगी तो चांसेस क्या होते हैं, कार्बोनियमाइन बनेगा, और कार्बोनियमाइन टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो तीनों हमने रिएक्शन किए, इनमें ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, हमने लीस्ट रिएक्टिव सबस्टेंस सारे उनसे रिएक्ट किया, यानी प्राइमरी अल्कोहल से। इसमें कम से कम रिएक्टिव कौन सा होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टर्शरी होगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई, आ गई, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, आ गई, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, देन यू ऑल गाइस। तो दूसरे टाइप के रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, भाई इन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, डसने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल जब डसेगा तो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, जब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो भाई ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगी। जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगी तो अल्को ऑक्साइड आइन बनेगा, यानी एक नेगेटिव आइन बनेगा। अब उस पर जितने आप ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगाते हो तो अल्काइल ग्रुप तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपने पुश करेंगे और उसकी नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, तो उसको अनस्टेबल करेंगे। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना कम रिएक्टिव, उतना कम स्टेबल। तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर वही होगा, तो प्राइमरी ज्यादा, सेकेंडरी ज्यादा, टर्शरी से। और सबसे ज्यादा कौन, मिथाइल अल्कोहल, जो कि न प्राइमरी है न सेकेंडरी है न टर्शरी है। ठीक है बेटा, चले ओके। तो रिएक्शंस विथ, पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम। तो ये जो सोडियम से रिएक्शन होगा इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अब ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये अल्कोहल की एसिडिक नेचर को प्रूव करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है भाई, देख के बता रहे हैं हमजा, चीटिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा। तो रिएक्शन विथ सोडियम, तो अल्कोहल भाई हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। हमने किसके साथ रिएक्ट किया, सोडियम के साथ। सोडियम ने किसको भगाया, हाइड्रोजन को। सोडियम ने भगाया तो हमें क्या मिला, हमें मिला एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सोडियम एथोक्साइड आयन, और आधा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना, जो कि एक गैस है। गैस है तो क्या हुआ, उड़न खटोले पे चढ़ के उड़ गया। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पैरा एक आयनिक बॉन्ड, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की वजह से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया, जो कि एसएन रिएक्शन में काम आता है। ठीक है, जरा ये कितनी बार बात बताऊं, रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार वही चीज। तो इसको मैं सेव करता हूं, ठीक है, पीछे वाले लेक्चर देख लेना बेटा। तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो अल्को ऑक्साइड आयन भाई, इसको इस पे जितने आप अल्काइल ग्रुप लगाओगे इसको अनस्टेबल करेंगे तो रिएक्शन को पीछे धकेलेंगे। जितना ये स्टेबल होगा रिएक्शन आगे जाएगा, नॉन स्टेबल होगा पीछे जाएगा। तो हमने रिएक्शन को आगे भेजना है या पीछे भेजना है, आगे वो ले जाएगा जो यहाँ पे स्टेबल होगा।
ये दूसरी जा रहा थी क्या? चलें, होगी, करीब होगी करीब। चले भाई, एनी एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? चलें आगे, बढ़ें आगे। अच्छा, इसमें था क्या एक मिनट, कि इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम प्रोड्यूसेस सोडियम मिथॉक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहता है। सोडियम मिथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल है भाई, हम क्या करेंगे? दिस रिएक्शन शो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स जो हैं वीक एसिड हैं भाई, स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये उसके बाद फिनोल, उसके बाद वाटर, उसके बाद अल्कोहल की बारी आएगी। इसका जो पीके वैल्यू है 16 होता है, इसका 14 होता है, हमने पढ़ा था 10 होता है, इसका 5 to 6 होता है। तो जितना आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, ए वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, कम होगा, सॉरी पीके कम होगा, ये पीके वैल्यू है, ठीक है, उतना एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। निकल गया। चलिए इसको मारते हैं सेव, और दूसरा रिएक्शन करते हैं जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ हो। रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड, सॉरी गिरगनॉट रिएजेंट। तो गिरगनॉट रिएजेंट में हमने देखा था कि जब अल्कोहल के साथ गिरगनॉट रिएजेंट रिएक्ट करता है तो हमें अल्केन मिलता है, पर अल्केन में उतने ही कार्बन होते हैं जितने के अल्कोहल में हो। सही कह रहा हूं? उतने ही कार्बन मिलते हैं जितने के अल्कोहल में। सही कह रहा हूं? कौन बताएगा? सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? बिल्कुल गलत कह रहा हूं, उतने ही कार्बन होंगे जितने गिरगनॉट रिएजेंट में होंगे। तो इससे क्या बनेगा? अल्को ऑक्साइड आयन, अल्कोहल से अल्को ऑक्साइड आयन मैग्नीशियम के साथ चिपक जाएगा। चलें रिएक्शन देखते हैं। तो अगर हमारे पास गिरगनॉट रिएजेंट ठहरा ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, उसके साथ हमने रिएक्ट कराया इथाइल अल्कोहल को। अब इथाइल अल्कोहल में क्या होगा कि भाई इस पे ठहरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पूरे ग्रुप पे ठहरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अल्को ऑक्साइड आयन, यानी ये आपका आयन बनेगा कौन सा? अल्को ऑक्साइड आयन। तो ये जो जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये देगा इलेक्ट्रॉन किसको? इसको। ऑक्सीजन देगा इलेक्ट्रॉन किसको? मैग्नीशियम को। तो यानी ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप है वो तो पूरा मैग्नीशियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें उतने ही कार्बन मिलेंगे कितने के? गिरगनॉट रिएजेंट में थे। कितने के? गिरगनॉट रिएजेंट में थे। तो प्लस क्या होगा? Mg लगा हुआ था, तो अब क्या लगाएं? OC2H5। तो हमें अल्केन विथ सेम कार्बन एटम मिलेगा। क्लियर है बेटा? इसमें भी ऑक्सीजन का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अलाइ केड़ो क्वेश्चन पूछो? क्वेश्चन रिसेंट क्यों? रिसेंट द क्वेश्चन शोभा। चलिए भी इसको सेव करते हैं। थर्ड रिएक्शन इन विच क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, कैमरा टेढ़ी ऐसे करो। तो थर्ड रिएक्शन जिसमें क्या होगा कि कुछ सपोर्ट करेगा, जिसमें कार्बन और कौन सा एस्टरिफिकेशन है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में भी क्या होगा कि अल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। अल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं? नॉर्मली H2SO4 ही यूज होता है, ठीक है। टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड, टू प्रोड्यूस ईस्टर। तो क्योंकि ईस्टर बन रहा है इस वजह से इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। एन ईस्टर इज फॉर्म्ड, हेंस द रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। और इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्कोहल एंड OH ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिमूव्ड। यानी रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है कि CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस HOC2H5, और ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जो कि एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है। अब क्या होगा कि H किसका? OH किसका? एसिटिक एसिड का।
ठीक है बेटा। और अल्कोहल का क्या H, तो अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव हो रहा है। तो इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O, उसके बाद एथॉक्साइड आइन लगाएंगे तो हमें क्या मिला, ईस्टर, ईस्टर प्लस क्या मिलेगा, वाटर। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन यानी फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर कहते हैं। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, हाँ बिल्कुल शुभा, इसका एक लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है, ठीक है। जो आप चाहो तो आप पंजाब के टेक्स्ट बुक में एक मरतबा देख लेना, पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, मैं इधर नहीं करने वाला। पर अगर आपको ये देखना है कि OH इससे क्यों गया और H उससे क्यों गया, तो आप देख सकते हो वहां पे बहुत ही एक पूरे पेज का मैकेनिज्म दिया हुआ है, आप देख सकते हो, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलें तो मैं करता हूं खत्म। तो ये दो कैटेगरीज वाले रिएक्शन हो गए। अब अदर रिएक्शंस जिसमें कि इस कैटेगरी के अलावा इनमें भी ऐसा ही होता है, पर इसको बुक ने अलग लिखा हुआ है कि अदर रिएक्शंस में भाई डिहाइड्रेशन हो गया। अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर रिमूव हो कंपाउंड से, ठीक है। वाटर क्या हो, रिमूव हो। वाटर रिमूव करने के लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, वाटर रिमूव करने के लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं, हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज करते हैं अकेला, फास्फोरिक एसिड अकेला, या इन दोनों को साथ यूज कर सकते हैं, हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि OH ग्रुप डिपार्ट होगा तो कार्बोनियम आइन बनेगा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा कि टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होगा किससे, प्राइमरी से। अच्छा, इथाइल अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर आप इथाइल अल्कोहल को 170 टू 180 पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो आपको अल्कीन प्लस वाटर मिलेगा, यानी एक ही अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अगर आप 140 पे क्या करते हो, इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करते हो, इथाइल अल्कोहल थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पे इस रिएक्शन में आप अल्कोहल और ईथर को 1:1 में लोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल को आप एक्स्ट्रा लेंगे, एक्सेस में लेंगे और टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। अगर आप ये कंडीशन मेंटेन करते हो तो फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल से मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो उससे ईथर बनेगा। तो ये सिंपल सी कंडीशन है कि अगर आप 1:1 मिक्सचर लेते हो और टेम्परेचर हाई रखते हो तो एक ही मॉलिक्यूल से, एक ही अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, अल्कीन प्लस वाटर मिलेगा। अगर आप अल्कोहल को एक्सेस में लेते हो और टेम्परेचर थोड़ा कम रखते हो तो फिर 2 अल्कोहल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ईथर बनेगा। चले रिएक्शन पे आते हैं। चलो भाई, अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल, तो आप अगर डिहाइड्रेशन करते हैं किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4, टेम्परेचर आपको 170 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। तब रिएक्शन में ये होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम होता है, हाइड्रोजन इस कार्बन से गया, OH इस कार्बन से, तो अल्फा एलिमिनेशन है, ठीक है। माइनस क्या होगा, H2O, तो हमें क्या मिलेगा भाई, 2 ग्रुप यहां से एलिमिनेट हुए तो हमें मिलेगा अल्कीन प्लस वाटर। हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये यूज किया। अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड खाली यूज करते हो तो आपको 350 टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, प्रोडक्ट आपकी यही बनेगी। अगर आप यही रिएक्शन जो है किसके साथ करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ आप फास्फोरिक एसिड लगा देते हैं, H3PO4, तो टेम्परेचर जो है वो 250 रह जाएगा, प्रोडक्ट आपको यही मिलेगी, अल्कीन प्लस वाटर।
रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने अभी देखा, टर्शरी अल्कोहल इसमें ज्यादा होगा रिएक्टिव किससे, सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होगा किससे, प्राइमरी से। और नोट करने की बात कौन सी, कि मिथाइल अल्कोहल कांट बी डिहाइड्रेटेड, कि आप मिथाइल अल्कोहल को डिहाइड्रेट नहीं कर सकते, आप मिथाइल अल्कोहल को डिहाइड्रेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है, एक ही कार्बन है, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोजन जरूरी होता है एलिमिनेशन के लिए, ये सिर्फ बीटा एलिमिनेशन के लिए जरूरी है कि बीटा हाइड्रोजन हो। एलिमिनेशन अल्फा भी होती है, हमारे सिलेबस में नहीं है पर अल्फा होती है, उससे कार्बीन बनते हैं, सिंगलेट कार्बीन होता है, फिर डबलेट कार्बीन होता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट यानी चेंज हो जाएगा, कार्बीन बने। अब OH ग्रुप रिप्लेस होता है तो पॉसिबल है कि ट्रांजिशन स्टेट बने, पॉसिबल है कार्बोनियम आयन बने, कुछ भी बन सकता है। तो भाई मिथाइल अल्कोहल जो उसमें एक ही कार्बन है उसकी बीटा एलिमिनेशन नहीं हो सकती। तो अगर आप, मैंने आपको बताया कि 1:1 यानी 1:1 अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो और टेम्परेचर आप 170 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हो तो श्योरली आपको अल्कीन प्लस वाटर मिले। तो ये बात आपको समझ आ गई। इसको मैं मिटा के अभी दूसरा रिएक्शन लिखता हूँ कि अगर हम अल्कोहल को एक्सेस में लें और टेम्परेचर थोड़ा कम रखें तो फिर क्या होता है। ये मिटा दूं बेटा, ये मिटा दूं, तो मिटाया, बस मिटा देता हूं, कोई कुछ नहीं कह रहा। तो अगर सिचुएशन ये है, एंड व्हाट इज द सिचुएशन, सिचुएशन इज लाइक दिस कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5, यहाँ पे हम क्या यूज करें, सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं, तो होगा क्या भाई, दो अल्कोहल से। अब देखिए अल्कोहल हमने ज्यादा अमाउंट में लिया, डबल मालिक्यूल है, वहां पे एक ही मालिक्यूल अल्कोहल था, एक सल्फ्यूरिक एसिड था, यहाँ पे अल्कोहल की कंसंट्रेशन डबल है, ठीक है। तो क्या होगा कि दो अल्कोहल मिलके एक वाटर मालिक्यूल निकालेंगे, तो यहाँ पे रह गया इथाइल, यहाँ पे रह गया इथॉक्साइड, इथाइल और इथॉक्साइड आपस में चिपक जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमें तो ईथर मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा, प्लस क्या हुआ वाटर। तो भाई दो अल्कोहल ने मिलके जब वाटर रिलीज किया, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर मिला। क्लियर है क्लियर, क्लियर, क्लियर है। चले उसके बाद जो रिएक्शन है भाई, क्या चीज आ गई, डिहाइड्रेशन हो गया। ये रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, नोट्स में। अल्काइल हैलाइड में PCl के 3 के साथ फास्फोरियस एसिड और अल्काइल हैलाइड बनेगा, इसके साथ फास्फोराइल क्लोराइड HCl प्लस वो बनेगा, ठीक है, रहने देते। चले इस रिएक्शन को दे दें। तो भाई इथाइल अल्कोहल के को अगर हम इसकी डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, ठीक है, इसके साथ भाई हम कॉपर निकल एलॉय एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, 180 डिग्री सेंटीग्रेड इस कैटलिस्ट का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। जैसे ही हम अल्कोहल के वेपर्स को, क्योंकि इस टेम्परेचर पे अल्कोहल क्या होगा, गैस होगा, तो जैसे ही हम अल्कोहल के वेपर्स को इसके ऊपर से गुजारेंगे कैटलिस्ट के, तो ये दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो एक कार्बन का बांड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बांड बना रहेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक अल्डिहाइड मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक अल्डिहाइड मिलेगा। तो CH3C, देखें ये डबल बांड, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे कार्बन जो था sp3 था, यहाँ पे sp2 हो गया,
ठीक है, तो इसलिए मैंने एंगल 120 कर दिया। तो हमें क्या मिला, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ये क्या, यू से दैट इट्स नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसमें, क्या कहेंगे आप लोग? इज इट ऑक्सीडेशन? यस, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं और कार्बन और ऑक्सीजन का पहले एक बांड था, अब कितने हो गए, दो बांड हो गए। तो जितने कार्बन के ऑक्सीजन के साथ बढ़ेंगे बांड, मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो अब ऑक्सी रिएक्शन रह गया, वो करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, चले भी, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि या तो हाइड्रोजन रिमूव हो, या फिर ऑक्सीजन ऐड हो, या फिर ऑक्सीजन आए और कंपाउंड से दो हाइड्रोजन लेके उड़ जाए, तो या फिर ऐसा हो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बांड बढ़ते जाएं, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, वो एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है। एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट मतलब पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर यूज करते हैं, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो अल्कोहल्स अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, तो वो ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड देता है, उससे दो हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं। ठीक, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उससे भी दो हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, पर वो हमें कीटोन देता है, और वो हमें कीटोन देता है। अगर टर्शरी अल्कोहल है, अगर टर्शरी अल्कोहल है, तो वो नॉर्मली जिस जिस कंडीशन पे प्राइमरी और सेकेंडरी क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, वहां पे वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो फिर टर्शरी क्या होगा कि टर्शरी को जब आप प्रोलॉन्ग हीट करेंगे, ज्यादा हीट करेंगे, तो उससे ऑक्सीडेशन की जगह पे एलिमिनेशन होगी, और एलिमिनेशन होगी तो क्या होगा, डबल बॉन्ड जनरेट होगा। फिर वो डबल बॉन्ड पे क्या होंगे, ऑक्सीजन ऐड होंगे, यानी वो अल्डिहाइड भी बना सकते हैं, वो कीटोन भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो होगा क्या, इधर आते हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं भाई कि अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू अल्डिहाइड्स। कौन से अल्कोहल्स? अगर प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन्स कौन से अल्कोहल? अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो कीटोन बनाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, primary alcohols are oxidized to aldehydes, secondary are ketones. Tertiary alcohols do not oxidize at normal condition, however on prolonged heating, ज्यादा देर हीट करने के साथ, ठीक है, ये क्या देंगे, एलिमिनेशन यानी अल्कीन देंगे। चलें तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट नहीं, ब्लू बोर्ड पे। तो भाई अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, से इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, हमने क्या यूज किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ने क्या दिया, क्रोमिक एसिड साइड प्रोडक्ट में बनाएगा और हमें ऑक्सीजन देगा, तो ये H2SO4। तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा कि यहां से ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन लेके उड़ेगा, तो भाई एक बांड इसका टूट गया, एक बांड इसका, तो ये आपस में डबल बांड बना लेंगे, अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, देख लें जरा। इनका बांड टूट रहा है, ये आपस में कार्बन और ऑक्सीजन डबल बांड बनाएंगे, ये हाइड्रोजन निकल गए, तो अल्डिहाइड मिलेगा हमें। तो हमें मिलेगा क्या, CH3C डबल बांड O प्लस H2, प्लस क्या हुआ, H2O। तो हमें क्या मिला, अल्डिहाइड। किससे मिला, जब अल्कोहल हमारे पास क्या था, प्राइमरी अल्कोहल था। तो अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो एक हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन कार्बन का उड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए जरूरी है कि ये एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, ये जो अल्फा कार्बन है ये एक्टिव हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। अगर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीडेशन इजिली डायरेक्टली हो जाएगी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में आप देखेंगे कि ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है, जबकि आप टर्शरी में देखेंगे तो ये एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है भाई, CH3 CH के बाद OH, उसके बाद CH3, ठीक है, तो ये क्या चीज है भाई, कौन बताएगा, ये क्या फिल्म है, कौन बताएगा, क्या ये सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है? इज इट सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल?
या आपको कुछ और दिखाई दे रहा है? भाई यही है ना, CH3 CHOH, उसके बाद CH3, यही है ना, देख लें जरा, कुछ और तो नहीं है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब क्या होगा कि हम दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, कैसे होंगे, ये वाले हाइड्रोजन, ठीक है, तो एक बॉन्ड इसका टूटा, एक बॉन्ड इसका टूटा, तो ये आपस में क्या बनेंगे, डबल बॉन्ड। तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या बन गया, कीटोन। तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगी CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तो हमें क्या मिला, कीटोन, प्लस क्या हुआ, वाटर, ठीक है। तो कीटोन कौन देगा, कीटोन हमें देगा सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन हमें कौन देगा, सेकेंडरी अल्कोहल देगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है तो क्लियर, ओके। चलें आखिरी टर्शरी वाला कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है तो वो इस कंडीशन पे ये थोड़े टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, पर टर्शरी का रिएक्शन इतना जल्दी नहीं होगा, ठीक है। टर्शरी पे क्या होगा, आपके पास अगर टर्शरी अल्कोहल है, जरा ऊपर देखें, एक्टिव हाइड्रोजन है ना भाई, आप इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश कर रहे हो, कि कोशिश कामयाबी की गंजी है जिसको पूरी आए। देखें इस रिएक्शन में गंजी पूरी आएगी, एक्टिव हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं होगा, मैसेज हेड कर, ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं होगा, मैं बोलूं कि ना बोलूं, बोलो बोलो, नहीं होगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन तो गंजा है, अल्फा कार्बन तो गंजा है, उस पर तो हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो डायरेक्ट नहीं बनेगा। तो पहले क्या होगा, पहले एलिमिनेशन होगी, करें भाई एलिमिनेशन, यहां से एलिमिनेशन हो गई, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा एक अल्कीन। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से करके लिखता हूं भाई, ये CH3 हो गया, उसके बाद ये CH3, ये भी हो गया, उसके बाद इन दोनों के दरमियान क्योंकि एक वैलेंसी इसकी कम हुई है किसकी, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हुआ, प्लस भैया आपका वाटर। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ऑक्सीडेशन नहीं हुई, एलिमिनेशन हुई है। अब होगी ऑक्सीडेशन, अब होगी क्या, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। अब जब ऑक्सीडेशन होगी तो होती रह जाएगी भाई, यही रिएजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, ठीक है। क्या होगा भाई, वही होगा कि एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसका बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसका बन जाएगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो हमें एक मिलेगा कीटोन, दूसरा मिलेगा अल्डिहाइड, एक मिलेगा कीटोन, दूसरा मिलेगा अल्डिहाइड। कैसे, इस तरह से कि भाई CH3C, उसके बाद क्या था, कार्बन, इसके साथ क्या है, दो हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या था, डबल बॉन्ड था, तो यही डबल बॉन्ड बरकरार रहेगा, पर किसके साथ, इनका टूट जाएगा, किसके साथ बनेगा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यही ओजोनोलाइसिस वाला सीन हो रहा है कि जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्डिहाइड और कीटोन में। तो हमें दो चीजें मिली, एक मिला कीटोन, एक मिला अल्डिहाइड। तो ये टर्शरी जो आपका अल्कोहल है, अगर उसको आप फोर्सली ऑक्सीडाइज कराते हो तो वो ऑक्सीडाइज होगा, बट वो आपको 2 अल्डिहाइड और कीटोन, सॉरी 2 कार्बोनाइल कंपाउंड देगा। अगर आपके पास खाली प्राइमरी अल्कोहल है तो आपको अल्डिहाइड एक ही प्रोडक्ट देगा। और दूसरी बात समझ लें कि इस रिएक्शन में आपको अल्डिहाइड आइसोलेट होकर नहीं मिलने वाला, क्योंकि अल्डिहाइड के पास भी एक एक्टिव हाइड्रोजन है, वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पे, ये रिएक्शन आपको प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड और अल्डिहाइड से सीधा ले जाएगा अल्कोहल की तरफ। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो आपको कीटोन देगा, कीटोन देगा, और कीटोन जो है इस कंडीशन पे, सेम कंडीशन पे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, हीट करने पे हो जाएगा, वो आपको फिर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। यानी ये फिर हम अल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ेंगे। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वो ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड देगा, अल्डिहाइड इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या करेगा कि सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन देगा, और कीटोन में क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, किस एक्टिव हाइड्रोजन की बात करें, देखिए ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप, ये एक्टिव हाइड्रोजन, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप
नो एक्टिव हाइड्रोजन, तो कीटोन में नहीं है, तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, पर अल्डिहाइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा इसी रिएक्शन में, इसी कंडीशन पे। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई बेटा? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। कल इंशाल्लाह हम जो है वो ईथर शुरू करेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है, कल हम, हाँ कर देता हूँ कशिश, कर देता हूँ।